ये हमारा जीवन और पूरी प्रकृति खुली किताब है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसे पढ़ करके अपने जीवन में आत्म शांति और आत्म कल्याण की कमाई कर सकता है। लेकिन जो हमारे निकट है, जिसको हम जी रहे हैं, जिसको रात दिन उपयोग कर रहे हैं, उसी को हम देख नहीं पाते, उसी को समझ नहीं पाते, उसी को पढ़ नहीं पाते। सुनी सुनाई बातों को लेकर के, भीड़ को देख करके और तमाम दुनिया की उन बातों को पकड़ करके हम अपने रास्ते से कैसे भटक जाते हैं। ये पूरी प्रकृति में कोई व्यवस्था नहीं है कि वो जीवों के कर्मों को बदल सके और उसको दुख से सुख दे सके। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो करो सो मिलता है। पूरी प्रकृति बड़ी ईमानदार है। आग को छुओगे आपको गर्मी मिलेगी, पानी को छुओगे शीतलता मिलेगी। अंधेरे में चले जाओगे जहाँ पर बाहरी कोई प्रकाश नहीं है तो अंधकार आपको मिलेगा। दीपक जला दोगे तो प्रकाश दिखेगा। गलत खाओगे तो रोग हो जाएगा, गलत बोलोगे तो मन में भय हो जाएगा और गलत कर्म करोगे मन पीड़ित रहेगा, उसका फल मिलेगा। पूरी प्रकृति कितनी ईमानदार है। ये हमें सब कुछ ज्यों का त्यों दे देती है। ऐसे हमारा मन है। ये मन भी जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। जब हम त्याग, वैराग्य, अनासक्ति की बात सोचते हैं तब हमारे अंदर से अपने आप मनोविकार नष्ट होने लगते हैं। मन में निर्भयता, प्रसन्नता, शांति का अनुभव होने लगता है। और जब हम किसी से क्रोध करते हैं, विवाद करते हैं, कलह करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, किसी की निंदा बुराई करते हैं, तब हमारे अंदर अपने आप भय, चिंता, उद्विग्नता, असंतोष, ये अनेक प्रकार का दुख घर करने लगता है और मन को पीड़ा मिलने लगती है। तो ये पूरी प्रकृति एकदम खुली किताब है। हमें अपने जीवन का ही खुद अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये सब अध्ययन ना करके आज देखो तो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग बड़े बड़े पंडालों से, बड़ी बड़ी भीड़ में एक स्वर से सब यही कहते जा रहे हैं, भगवान की शरण में चले जाओ, फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। वो भगवान कहाँ है जिसकी शरण में चले जाएं? और भगवान किस रूप में हैं, कहाँ बैठे हैं? अगर भगवान कहीं पाना है, भगवान की शरण में जाना है तो किसी विवेकवान, सत्य, धर्म, शांति और संयम के पथ पर चलने वाला कोई इंसान ही है और वो सद्गुरु के रूप में है। उनकी शरण में जाओगे तो वे आपको जीवन जीने का सही तरीका बताएंगे। अच्छा सोचने का, मन तथा इंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उसके लिए एक व्यवस्था बताएंगे। तो ये भगवान की शरण हम कह सकते हैं। लेकिन हम सद्गुरु और संत की शरण को तो कहते हैं ये तो व्यक्ति की संगत है। व्यक्ति के पास क्या मिलेगा? ये तो इंसान है। इंसान क्या कर सकता है? इंसान तो तुच्छ नाचीज है। भगवान श्रेष्ठ है, भगवान बड़ा है। वो कहाँ है जो श्रेष्ठ है, सबको चलाने वाला है? उसका पता नहीं चलता है। लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। पारक सिद्धांत में हमारे एक महान संत हो चुके हैं जो छोटी उम्र में ही उन्होंने शरीर को त्याग दिया है, सद्गुरु श्री निर्मल साहिब जी। लेकिन उनकी ज्ञान की बातें जो धारदार है और जो वे गरजते हैं और जो बड़े बड़े कहलाने वाले गद्दीधारियों को भी ललकार देते हैं और किसी की गलती को वे गलत कहने में जरा सा भी हिचकते नहीं हैं। गजब के विचार और साहस वाले महापुरुष थे वे। ऐसे ही केवल सद्गुरु निर्मल साहिब ही नहीं, बहुत से संत हुए हैं। और इन पारखी संतों के महान आचार्य सद्गुरु कबीर साहब आज से 550 साल पहले जो हुए, उनकी तो बात ही न्यारी है। उनके समान कोई ऐसा महापुरुष नहीं दिखता है जो साफ साफ सत्य को समझ लिया हो और वैसे ही कह दिया हो। और केवल समझने कहने की बात नहीं, अपने जीवन में उसको पूरी तरह से चरितार्थ करके दिखा दिया है।
और 120 साल की उम्र तक इस धरती पर रह करके उसी का वो उपदेश करते रहे। शुरू से अंत तक उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। कभी भी किसी देवी देवता, भगवान भवानी, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त और प्रयाग, काशी, मथुरा आदि का सहारा नहीं लिए कि नहीं भाई वहाँ चले जाओ, शायद उसी से पाप कट जाए, उसी से तुम्हारा दुख दूर हो जाए। साफ उन्होंने कहा, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। उन्होंने तो नाम ले ले करके गिनाया है। और तीर्थ गए वही मुझे जूड़े पानी नहाए, कहाँ कबीर सुनो हो संतो राक्षस होए पछताए। तीर्थों में जा कर के जो पाप काटने का भ्रम पालते हैं उनके लिए साहब ने खूब कहा है, तीर्थों में जाना चाहिए और तीर्थों से लाभ होता है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो अच्छे विचारवान, वैरागवान संत मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अनेक प्रकार के रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति का ज्ञान होगा, देश काल का ज्ञान होगा। अपने घर से निकल करके हम जरा बाहर भ्रमण करेंगे तो अनेक प्रकार का ज्ञान बोध होता है, वो लाभ मिलता है। लेकिन जाकर के सीधा आप डुबकी लगा लो पानी में और आपका पाप कट जाए तो ये केवल भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें सही ज्ञान, सही विचार और सही जीवन को समझने की ज़रूरत है और अपने इसी मानव जीवन में आज ही आत्मकल्याण का काम करके सही दिशा में चल करके इस जीवन को निर्भ्रांत बना करके परम शांति और परमानंद का लाभ प्राप्त करना है। आप जब ऐसा जीवन जिएंगे तो यही 3.5 हाथ के शरीर में रह करके आपको परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा का अनुभव वो कोई बाहर से रूप, रंग, शब्द, स्पर्श वाला प्राणी या पदार्थ नहीं है, वो अपने आप की अनुभूति है, स्वात्म अनुभूति, आत्मबोध जिसे कहते हैं। प्रतिबोध विततम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। बाहर से लौट करके जब आत्मबोध में लौटेंगे, पहुँचेंगे, तब यही अमृत का बोध होना है, अमृत को प्राप्त कर लेना है, यही अमृत है। इसलिए आज हम सही दिशा में काम करें और सत्संग का सहारा लें, किसी भ्रम और अंधविश्वास, आडंबर की मान्यताओं में नहीं। अपने जीवन को ही पढ़ें, इस प्रकृति को पढ़ें। पूरी प्रकृति समझदार है, ये मनुष्य के अलावा सभी प्राणी समझदार हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी संगत में रहना चाहिए, कैसी नहीं रहना चाहिए और कब कैसे जीवन जीना चाहिए, ये पशु पक्षी भी समझते हैं। पूरी प्रकृति समझदार है। लेकिन ये मनुष्य पढ़ा लिखा हो करके, बहुत धनवान विद्वान हो करके भी अपने जीवन को नहीं समझ पाया है, नहीं पढ़ पाया है। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा दुखी है। हम अपने दुखों को मिटाने के लिए सही दिशा में काम करेंगे तभी काम होगा। और इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि किसी बोध, वैराग्य, साधना संपन्न सद्गुरु की संगत की ज़रूरत है। सद्गुरु कोई ब्राह्मण हो या कोई इतना बड़ा गद्दीधारी हो या इतने बड़े पद वाला हो या इतना पढ़ा लिखा हो, इतना धनवान हो, इतनी भीड़ उसके पास आती हो, वह है, ऐसी बात नहीं है। वो सच्चा हो, वैरागवान हो, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ हो और संसार से उदास होकर के अंतर्मुख हो, आत्मज्ञानी हो और उसके पास शब्द शक्ति भी हो। ऐसा सद्गुरु अगर मिलता है तो निश्चित है बड़े सौभाग्य की बात है और उनकी शरण में जा कर के ही इन जीवों का दुख मिट सकता है। इसलिए हम सब लोग यही काम करें। ये खूब देखने को मिल रहा है संसार में। इस कुंभ मेला के पंडालों में भी घूम घूम करके देखा जा रहा है कि आत्मज्ञान, सदाचार, कर्म सिद्धांत का और मन इंद्रियों के संयम की बात ना बता करके तमाम किस्से कहानियों में उलझा करके केवल लोगों को भुलाया जाता है और खुश किया जाता है। इसलिए हम खुश होने वाली बातों में न केवल रुके रहें, आत्म शांति के अनुभव की ऊंचाई पर भी पहुंचने का काम करें। आइए हम इन विवेकवान पारखी संतों के ज्ञान से जुड़ें और उनके विचारों को मनन करें, समझें, जिससे कि जीवन में सही दिशा मिल सके और सही प्रकाश मिल सके। तो हम संतों के विचार सुने। और जब तक हम किसी सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें ज्ञान होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं गुरु सेवा हमारे जीवन में सबसे प्रथम है। गुरु की सेवा प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक राम को देखें, कृष्ण को देखें, रामायण देखते हैं हम लोग, महाभारत देखते हैं,
श्री कृष्ण जी कितना भक्ति भावना से अपने गुरु की सेवा करते हैं। राम को हम लोग देखते हैं कितना श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हैं। हम सब भी श्रद्धा पूर्वक विनम्रता पूर्वक गुरु की शरण में जाएं और उनकी सेवा करें, भक्ति करें। वहीं से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हमारे जीवन का कल्याण होगा। आगे साहब कहते हैं जन बंदगी, लोगों से हमारे भीतर प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। लोग क्या होता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या में जलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। हमें सबसे प्रेम होना चाहिए, लेकिन हम अपने भाई से ही प्रेम नहीं कर पाते, अपनी देवरानी जेठानी से प्रेम नहीं कर पाते, सास बहू में प्रेम नहीं हो पाता है, गुरु शिष्य में नहीं प्रेम हो पाता है, आपस में ही हम जलते रहते हैं। तो लोगों से हम कैसे प्रेम करेंगे, बाहर से हम कैसे प्रेम करेंगे? ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, ये हमारा गांव है, हमारा देश है। बस इतने तक ही हम सीमित हो जाते हैं। बस केवल जिससे हमारा स्वार्थ सत्ता है उसी के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित किए रहते हैं। साहब कहते हैं सबके प्रति हमारे भीतर सबसे हमारे भीतर हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो हम भीतर जलते रहेंगे, कभी हम अपने जीवन में सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे साहब कहते हैं सत्संगति, हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए। बिना सत्संग के अभाव में हमारे जीवन का सुधार नहीं हो सकता है, हमें सद्बुद्धि नहीं मिल सकती है, सद्विचार नहीं मिल सकता है। सत्संग से ही हमें सद्बुद्धि मिलती है, जहाँ से हमारा जीवन ऊपर उठता है। आज हम सबके जीवन में अगर सत्संग ना मिलता, सद्गुरु ना मिलते तो कहाँ पड़े रहते, पता नहीं कहाँ भटकते रहते। सद्गुरु कहते हैं हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए। और चौथी बात क्या कहते हैं, वैराग होना चाहिए। वैराग का मतलब ये नहीं है कि केवल संतों के लिए ही है वैराग, हमारे लिए नहीं है वैराग। केवल सफेद कपड़ा जो पहनते वही वैरागी होते हैं। हम सबको अपने जीवन में वैराग धारण करने की आवश्यकता है। वैराग से मतलब है कि जिन चीजों को हम जान लें कि ये चीजें गलत है, उसका हम त्याग कर दें। जानते सब हैं लेकिन हम नहीं त्याग पाते हैं। सब जानते, कौन नहीं जानता बीड़ी पीना गलत है, कौन नहीं जानता कि ईर्ष्या करना गलत है, कौन नहीं जानता चुगली निंदा करना गलत है, कौन नहीं जानता काम क्रोध लोभ मोह करना गलत है। सब जानते हैं लेकिन उतना हम लोग त्याग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे विकार हैं हमारे जीवन में, जिसको हम समझ लें कि हमारे लिए गलत है, उसको हम तन मन से लग के और उसका त्याग कर दें। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का सुधार होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगति वैराग, हमारे जीवन में गुरु की सेवा हो, और दूसरी बात सबसे प्रेम हो, और तीसरी बात हमारे जीवन में सत्संग हो, और चौथी बात हमारे जीवन में वैराग हो। जिन चीज़ों को हम समझ लें कि हमारे लिए गलत है, उसको हम तन मन से त्याग करने के लिए कमर कस लें, तभी हम सबका जीवन ऊपर उठेगा, ऊंचाई पर चलेगा। नहीं तो जहाँ के तहाँ हम सब अपने जीवन में पड़े रहेंगे। ये चारों जब ही मिले, साहब कहते जिसके जीवन में चारों मिल गए, समझो उसकी तो सौभाग्य है, तब पावत बड़ भाग। समझो वो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों की बात है ना, वो पढ़ना लिखना तो रहता नहीं था, स्कूल जाकर के समय बिताना होता था। तो क्या होता था, जो भी आए उनके साथ में हुड़दंगबाजी करना होता था। कुछ लड़के ऐसे थे तो उनके मन में हुआ कि गुरुजी आ रहे हैं, नए नए हैं, उनका प्रभाव, उनका दबाव, उनका वर्चस्व हमारे ऊपर पड़े। ऐसा हो सकता है उसने अपना प्रभाव जमाना चाहेंगे गुरुजी आकर के, तो क्या करना, हम ही लोग ऐसा कुछ कर दें कि वो हम पर प्रभाव न जमा सके, हमारे द्वारा वो दहशत में आ जाए। तो अब ये तय किया, तो एक लड़का उसमें से क्या किया, जब
उनके आने का वक्त हुआ कक्षा में पढ़ाने के लिए, उसी समय उसके ठीक पहले जो ब्लैक बोर्ड था उसमें चाक ले करके, खड़िया ले करके उसने क्या लिख दिया? गुरुजी गधे। अब गुरुजी को गधा लिखना कितना गलत है। क्या लिख दिया वो? गुरुजी गधे। वो आकर के जान जाएंगे भाई यहाँ के लोग तो बड़े लड़के लोग कुछ इस ढंग से हैं जो मुझे भी ऐसा लिख सकते हैं। तो गुरुजी गधे। अच्छा वो आए गुरुजी और आ करके देखे कि ब्लैक बोर्ड में लिखा है गुरुजी गधे। अच्छा किसी बच्चों कुछ नहीं बोला उसने भी चाक उठाया और आगे कुछ शब्द और जोड़ दिया। क्या लिखा था? गुरुजी गधे। फिर उन्होंने क्या लिखा? को इंसान बनाते हैं। अब वाक्य पूरा हुआ। क्या था? गुरुजी गधे को इंसान बनाते हैं। अब वाक्य पूरा हुआ। अब वो बड़ा सोच रहा था नहीं कि इसका प्रभाव होगा। वो समझ गया कि ये सचमुच इंसान बनाने, हम गधे ही हैं, इंसान बनाने आ गए हैं। ये उदाहरण सुन रहा था कि गुरु का कितना महत्व है। हम सब गधे ही तो हैं, वही तो कर रहे हैं। अब वो हमको इंसान बनाएंगे कब? जब गुरु की सेवा करेंगे, बंदगी करेंगे, उनके वहाँ समर्पित हो जाएंगे अपने आप को बच्चे की तरह। जैसे माँ के शरण में बच्चे अपने आप को समर्पित कर देता है, माँ दूध पिला देती है। ऐसे ही ज्ञान हमको गुरु के द्वारा मिलेगा और हमारा कल्याण होगा। अच्छा अब हम सुनते हैं साध्वी सुचेता जी हैं, उनके विचार सुनते हैं। फिर समता जी हैं, उनके विचार सुनेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं बहनों। सदगुरु की एक साखी है। आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कस राखियो काचे बासन नीर। सदगुरु इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि आज काल या कुछ दिनों में यह शरीर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह स्थायी रहने वाला नहीं है। जैसे मिट्टी के कच्चे घट में हम पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही शरीर की दशा है। इसमें से जीव कब निकल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीव की देह में उपस्थिति ही जीवन और जीव का देह से निकल जाना ही मृत्यु है। साधना की दृष्टि से तो मानव जीवन सर्वोत्तम है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह रोग का घर एवं अत्यंत क्षणभंगुर है। हम जन्म की याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। हमें सूर्य का निकलना तो याद रहता है, लेकिन दिन का हम ढलना भूल जाते। इसलिए जीवन में अनेक पाप में, वासना में हम उलझ जाते हैं। हमें जन्म की याद होती है लेकिन हम मृत्यु को भूल जाते हैं। और आजकल जन्म दिवस मनाया जाता है। बच्चों का तो मनाया जाता है, लेकिन बड़े बूढ़े लोगों का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और हम जन्म दिवस कैसे मनाते हैं? अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार। जिसका जन्म दिवस होता है उसके लिए क्या लाया जाता है? एक केक लाया जाता है और उसमें मोमबत्ती जला दिया जाता है। और आजकल तो केक एक नहीं 2 लाया जाता है। एक को तो खाते हैं मिल बांट कर और एक को चेहरे पर लगा देते हैं, व्यर्थ में चला जाता है। तो केक लाते हैं, उसमें मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस मोमबत्ती को जलाकर फूंक दिया जाता है। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू करके गाना गाते, थोड़ा डांस होता है। और उसी फूके और थूके, जो कि फूकते हैं तो थूक के कण भी उसमें जाते हैं, तो उसी को नाच गाकर हम खाते और कहते हैं कि हम जन्म दिवस मना लिए। ये जन्म दिवस मनाना नहीं है। जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए? देखिए, आप दीप को बुझा देते हैं। अंधकार, हमारी संस्कृति क्या अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की, लेकिन हम दीप जलाकर बुझा देते हैं।
हमारी संस्कृति में संत गुरुजनों की आरती उतारी जाती दीप जलाकर। आप जिस इष्ट को मानते उसकी आरती उतारते हैं दीप जलाकर। दीप बुझाया नहीं जाता है, दीप जलाया जाता है। यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत एक जैसी, दोनों रसना इंद्री की विषय। आ से अनार पढ़ा जाता है और ए फॉर एप्पल, दोनों की शुरुआत एक जैसी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती जाती है वह परिष्कृत होती जाती है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है? ज्ञा। भारतीय संस्कृति हमें ज्ञानी बना के छोड़ती है, मतलब ज्ञा यानी ज्ञानी। और जो पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है? जेड फॉर जेब्रा यानी दरियाई घोड़ा, वो हमें पशु बनाकर छोड़ती है। हम देखते हैं कि आजकल खाने पीने उठने बैठने पहनने ओढ़ने सबका तरीका बदल गया पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार। आप सबको अनुभव होगा, आप लोग जाते शादी ब्याह में खड़े खड़े खाते हैं और पहनने ओढ़ने का तरीका ही बदल गया, जिससे हमारा अंग ढकना चाहिए, जिस अंग को ढकना चाहिए। हमारी माताएं बहनें ऐसे कपड़े पहनती है कि वो जिस अंग को हमें ढकना चाहिए वही हम प्रदर्शित करते हैं। और जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन 50% गलती तो हमारी खुद की होती। तो हमें चाहिए कि हम अपने संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस मनाएं। जन्म दिवस जरूर मनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार। जिस का जन्म दिवस है क्या करना चाहिए? आप संत गुरुजनों से जुड़े हैं तो किसी संत को बुलाइए, अच्छा शिक्षा उपदेश होगा और लोगों को भी सही रास्ता मिलेगा। आप मंदिर जाते हैं तो उस बच्चे को मंदिर ले जाइए, या इतना भी नहीं कर सकते तो घर में जो माता पिता है बड़े बुजुर्ग उनसे आशीर्वाद दिलाइए। जन्मदिन जरूर मनाइए, लेकिन मृत्यु के दिन को भी नहीं भूलिए, क्योंकि आज हमारा जन्म दिवस है तो कल मृत्यु भी होगी। इसलिए जैसे नदी की धारा समुद्र की ओर जा रही है वैसे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, फिर भी मरने से डरते हैं। सदगुरु परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, इस जग तीतल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाला प्रायः कोई नहीं जहाँ। सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ना जाने कौन पंछी कब अपने पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने सुनने में तो ऐसी बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन जब कोई स्वस्थ युवक शरीर को छोड़कर चला जाता है तब हमें लगता है कि हम कितनी भूल में हैं। पानी के बुलबुले इस शरीर की आशा लगाए बैठे हैं और अपने कल्याण के काम को दूर करते जा रहे हैं। लोगों की इसी प्रमाद को देखकर महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। युधिष्ठिर ने कहा कि एक एक करके प्राणी रोज इस संसार से जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग सदैव यही रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? हम इन बातों पर गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए हमारा जीवन अनेक दोषों से भर जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? ठगी, चोरी, कालाबाजारी, खून खराबे, हत्या, डकैती, बलात्कार क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी मौत की याद नहीं करता। वह समझता है कि हमें जो कुछ मिला सब कुछ स्थायी रहने वाला है, लेकिन एक दिन काल का ऐसा थप्पड़ लगता है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, जीना ऐसा जीना हो जीना किसी को तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारा मरना और जीना सार्थक कब होगा? जब हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। अभी तो हमारे मन, वाणी और कर्म से सबको सुख मिले, शांति मिले, आदर्श मिले, तब हमारा यह जीना और मरना सार्थक होगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे जगरो। संत जन कहते हैं कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। सुख की नींद कब सोएंगे? जब दिन भर हम मन, वाणी और कर्म से कुछ गलत नहीं करेंगे। तो दिन भर ऐसा कर्म करो कि जब शाम को बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। 8 महीने ऐसा कर्म करो कि चौमासा वर्षा सुखपूर्वक कटे। जवानी में ऐसा कर्म करो कि बुढ़ापा सुखद हो, और जीवन भर ऐसे कर्म करो कि मरती बेला पश्चाताप न हो। जिस व्यक्ति की पाने की चाहना, मिलने की चाहना और छूटने के भय समाप्त होते हैं, वह संसार में कमलवत निर्लेप रहता है। कमल का फूल पानी और कीचड़ में ही पल्लवित और पुष्पित होता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार हम सब इस संसार में आए हैं, संसार में रहना है, लेकिन उसमें हम आसक्त ना हो। इस संसार में हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। हाँ, व्यवहार के लिए कह सकते हैं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, लेकिन परमार्थ में कोई किसी ने का नहीं होता। सब अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए इस शरीर और संसार की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को हम समझकर सावधान हो जाए। अनादिकाल से भटकते हुए आए, कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली, और आज भी हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए जिनसे हमारा संबंध है उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी मझधार पर पड़ी हुई नैया को पार लगाने का काम करें, नहीं तो अंत में केवल पश्चाताप हाथ लगेगा, क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है। जो कुछ भी मिला हुआ है अमानत के रूप में मिला हुआ है। बेटा है तो बहू की अमानत, बेटी है दामाद की अमानत, शरीर शमशान की अमानत और जिंदगी मौत की अमानत। एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा और जिंदगी मौत से हार खा जाएगी। इसलिए इस अमानत को हम अमानत समझकर सार संभाल करें, इसमें मलकियत की ठप्पा ना लगाए। जो जैसे बच्चे की जन्म लेने की देर है, सब सामान इकट्ठा हो जाता है, एक से एक खिलौने, कपड़े, हर मौसम के कपड़े, सब चीज इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार हम सब की मरने की देर है। मौत की भी सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बांस और मूज भी तैयार है, बस ऑर्डर देने की देर है। उठाने और जलाने वाले भी तैयार है, बस खबर देने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। रोने वाले भी तैयार है, बस चल बसे की खबर सुनने की देर है। तो मौत की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही 1 घंटे में सब सामग्री एकत्रित हो जाएगी और यह शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा। इसलिए आज हमें सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। तो इस मानव जीवन में हम कल्याण भूमिका में हैं, कर्मों को करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए धर्म का काम, परोपकार का काम करें, दीन दुखियों की सहायता करें और इस संसार और इस शरीर की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को, परिवर्तनशीलता को समझकर सावधान हो जाए और अपना जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ाए, तभी यह मानव जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो स्थिति आएगी ना, ऐसा ही है ना। तो वो मिट्टी में मिले इससे पहले, मिट्टी में मिले इससे पहले क्या करना है? हमें आत्मा से मिल लेना है, आत्मा से मुलाकात कर लेनी है, उससे जुड़ाव कर लेना है। और तब क्या होगा जानते हैं? तब वह मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अमर आत्मा के संपर्क में आ चुके हैं। मतलब यदि कोई अमृत पान कर ले, अमृत पान कर ले तो मरेगा कैसे? तो अमृत कौन है? हमारी आत्मा है। साहब ने कहा अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहे कबीर कामो नहीं, जीवई मरण न होय। तो उस अमर आत्मा के संपर्क में हम नहीं, किसके संपर्क में है? वही परिवर्तनशील क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों के, और इसीलिए हम जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए हैं। उस अमर आत्मा के संपर्क में आए, साधना भजन करें, तो फिर हम
उस मौत से भी पार पा सकते हैं। और अब विचार सुनते हैं साध्वी समता जी से। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे श्री साहेब जी, पूज्य संगुरुजन, परम सम्माननीय धर्मानुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, सो आपके समक्ष कुछ अपना विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने ज्ञान चौतीसा में कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमई छाड़ी दहु दिस धावे, खसमई छाड़ी छिमा होय रहिए, होय नखीन अक्षय पद लहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। यदि अपना खैर चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी शांति चाहते हो, तो सदगुरु कहते हैं अपने मन और इंद्रियों को स्ववश करो। अपने अंदर जो दोष हैं, बुराई है, उनका त्याग करो। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महान पुरुष थे, महान आत्मा थे कि वे किसी के दुख दर्द को देख नहीं पाते थे और वे पूरे जनमानस के दुख दर्द को दूर करने के लिए सावधान कर रहे हैं कि अपना खैर चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो अपने मन और इंद्रियों को स्ववश करो। जब तक हम अपने मन को स्ववश नहीं करेंगे, अपने अंदर जो बुराई है, जो दोष है, उसका त्याग नहीं करेंगे, जीवन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में जितने भी दुख हैं, पीड़ा है, समस्याएं हैं, जीवन में जो तनाव है, टेंशन है, उसका मूल कारण है हमारे मन की चंचलता, हमारे अंदर के दोष और बुराइयां। तो हमें इस पर विचार करना होगा कि हम यदि जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में यदि हम आनंद चाहते हैं, तो हम अपने मन को स्ववश करने का काम करें। और ये काम केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर न विवेक है, न विचार है, न उनके अंदर कोई मन है। ये सारी शक्तियाँ केवल मनुष्य को मिली हुई है। फिर भी मनुष्य ऐसे सौभाग्यशाली मानव शरीर को पाकर दुखी है, परेशान है, अपने आप को निर्बल और कमजोर मानता है। हम कितने सबल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर कितनी अनंत संभावनाएं हैं, इसे परखाने वाले सद्गुरुजन हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी गरिमा को, अपने मानव जीवन के जो मूल्य है, उसे हम समझने का प्रयास करें। जब तक हम बुराइयों को, दोषों को हम दूर नहीं करेंगे, हम सही अर्थ में सुखी नहीं हो सकते। कहा भी गया है कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचें। एक अच्छा सूत्र है कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचें। गुण क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, इन्हें बढ़ाएं। और गुनाह क्या है? झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, हिंसा हत्या करना गुनाह है, किसी की निंदा आलोचना करना गुनाह है, राग द्वेष करना गुनाह है, छल कपट करना गुनाह है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना गुनाह है, दुख देना गुनाह है, किसी को रुलाना गुनाह है। तो जितने भी गलत काम हैं, जितने भी बुराइयां हैं, इन गुनाहों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें।
और इससे तभी बच सकते हैं जब हम गुणों को ग्रहण करेंगे, गुणों को बढ़ाएंगे, क्योंकि गुणों से जीवन जो है मूल्यवान बनता है, गुणों से जीवन की कीमत है। लेकिन गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है, गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी किए तो गुनाह किए, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हिंसा हत्या कर दिए तो एक गुनाह है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी किए तो ये भी गुनाह है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्वत लिए, कहीं काला धन जमा किए या कहीं अनैतिक कार्य किए तो ये सारे गुनाह हमारे जीवन को दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। आज हम सब इस महाकुंभ प्रयागराज में पधारे हुए हैं और इस महाकुंभ में, प्रयाग तीर्थ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि हमारे जीवन के सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से किसी का पाप कटने वाला नहीं है। पाप काटने का केवल एक ही रास्ता है और वो है सत्संग। इस सत्संग के ज्ञान रूपी गंगा में यदि हम डुबकी लगाते हैं, पूरी तरह अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो समझ लो हमारा जीवन धन्य है। हमारा इस प्रयागराज तीर्थ में आना सार्थक हो जाएगा। इस ज्ञान गंगा रूपी तीर्थ में आकर, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी में आकर के यदि हम अपने मनोविकारों को धोने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे ज्ञान की आहुति में यदि डाल देते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह निर्मल पवित्र हो सकता है। और इसी के लिए हम आए हैं। हम बाहर कितना भी आडंबर कर ले, मंत्र जाप कर ले, यज्ञ हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले, कितने भी हम बाहर कर्म कांड कर ले, उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसमें हमारा कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का एक ही रास्ता है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल शिकायत भरा जीवन जीता है, दूसरों में कमी देखता है, दूसरों के अंदर बुराई देखते देखते सारी बुराई अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए आवश्यक है कि हम शिकायत ना करें, अपने अंदर जो शिकायत है उसे दूर करने का प्रयास करें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है कोयल से कहने लगा कि कोयल, यदि तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। फिर वही व्यक्ति समुद्र से कहने लगा कि तेरा पानी यदि खारा न होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो गुलाब के फूल से कहने लगा, तुझ में यदि कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे मनुष्य, यदि तुझ में औरों में कमी देखने की आदत न होती तो कितना अच्छा होता। ये हमारी ही कमी है कि हम केवल औरों में कमी देखते हैं, अपनी कमी को हम निकालने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी हम सबको सावधान करते हैं कि मानव जीवन हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम अपने इस व्यवहार को बिगाड़ रहे हैं। और जब हमारा व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है तो हम कल्याण का काम कैसे कर सकते हैं। व्यवहार में हम उलझे हुए हैं, राग द्वेष में, घृणा नफरत में, एक दूसरे के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार में हम उलझे हुए हैं। तो हमारा मन सुंदर कहाँ बनेगा। जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा ये जीवन जो है कल्याण की ओर बढ़ने वाला नहीं है। हम कितना भी डुबकी लगा लें, कहा भी गया है, गंगा में डुबकी लगाने तीरथ गए 1000, इनसे क्या होता है जब बदले नहीं विचार। विचार को बदलने की आवश्यकता है। कहीं भी स्नान कर ले, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, खसमा ही छाड़ी दहुदिस धावे।
यहाँ खसम का अर्थ होता है स्वामी और मालिक। हमारा स्वामी, हमारा मालिक कोई दूसरा नहीं है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वही श्रेष्ठ है। हम अपने मालिक स्वयं हैं, लेकिन मनुष्य दुर्भाग्य से अपना करता धरता किसी और को मान लिए हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी हमें आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, वो तुम्हारे अंदर है। तुम अपने मालिक हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहीं पहाड़ की ओर, कहीं पर्वत की ओर, कहीं ऊपर की ओर, कहीं नदी की ओर संकेत नहीं करते, आत्मा की ओर संकेत करते हैं कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ये मानव जीवन जागने के लिए है, लेकिन हम तो सोए हुए हैं। खानी जाल और वाणी जाल, इन दो जालों में मनुष्य इतना उलझा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है कि अपनी गरिमा को भूले हुए हैं, और यही भटकने का कारण है। जब तक हमें अपने आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक ये भटकाव बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए। यहाँ खसम का अर्थ क्या है? शत्रु। तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मन ही है। यदि तुम्हारा मन विकारी है, तुम्हारे मन में मलिनताएं हैं, तुम्हारे मन में यदि कुसंस्कार है, तो ही तुम्हारा शत्रु है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा आध्यात्मिक नुकसान नहीं कर सकता। भौतिक नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नुकसान कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरुदेव जी बता ही रहे हैं कि हमारे अंदर घुस करके हमारे मन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मन को हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, गलत आदतों के कारण, गलत संस्कारों के कारण, गलत चिंतन के कारण। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है। कोई हमारा नुकसान भी कर दे, निंदा कर दे, आलोचना कर दे, गाली दे, या हमारे साथ मारपीट भी कर दे, तो उसके साथ कैसा भाव रखना चाहिए? क्षमा का भाव। क्षमा एक ऐसा जादू है जो हमारे अंतःस्थल को पूरी तरह निर्मल और पवित्र बना देता है। इसलिए हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, और यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव हो गया तो समझ लो हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो गए। नीति में भी कहा गया है, यम पश्यन्ति यत्यः क्षीण दोषः। जिन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर के बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर दिया, वही अपने आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें सावधान कर रहे हैं कि मानव जीवन अनमोल है। इस अनमोल मानव जीवन को पा करके हम अपने मन को स्वस्थ करने का काम करें, अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने का काम करें। तब हमारा ये मानव जीवन में आना और सत्संग में आना, सब गुरुजनों के सानिध्य में आना, उनकी वाणियों को सुनना सार्थक होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं कि खखा चाहे खोरी बनावे, खसमई छाड़ी दहो दिस धावे, खसमई छाड़ी छिमा होए रहिए, होई न खीन अक्षय पद लहिए। अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें। अपने मन और इंद्रियों को स्वस्थ करें, फिर उस अक्षय पद, अटल पद, अचल पद, स्वपद को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भोजन पाना है तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, या फिर कहना चाहिए कि आपको कमाना पड़ेगा। और कहीं गलत ढंग से भोजन कर लेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम बाद में भोगना पड़ेगा। आपसे कहा जाए, आप कहा मैं घूमने वाला हूँ, आज मैं घूमने जाने वाला हूँ मेला घूमने के लिए, लेकिन ये कहा गया आपको कुछ काम हो तो मुझे बताइए। फिर कहा गया भैया ये 2-3 काम छोटे छोटे हैं, उसको करना है।
आप घूमने के पहले, मेला देखने के पहले करो, चाहे मेला देखने के बाद करो, कौन माल अच्छा लगेगा आपको? आप कहेंगे काम को कर देंगे, फिर छुट्टी, फिर देर तक घूमते रहेंगे। सही है ना? आप पहले कीमत चुका देते हैं। आप कोई भी सद्गुण है, चाहे धैर्य हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, क्षमा की बात थी, क्षमा बिना कीमत चुकाए, बिना अपने आप को यह समझाए कोई बात नहीं, मुझे हल्का होना है, मेरे मन में ये कांटा न रह जाए, ये भाव, इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी क्षमा का। समझ रहे? और फिर जो परिणाम आएगा ना, वो आनंददायक। लेकिन जब आप गलत करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, अनाचार करेंगे, कटु बोलेंगे, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तब वो बाद में, लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे कांटा चुभ रहा है, बहुत दर्द देने वाला है। चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप गलत करो, दोनों में कीमत चुकाने की जरूरत है। लेकिन पहले हम मेहनत करके उन अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाता है। और गलत करने लग जाते हैं तो जीवन में दुख का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, क्रम शुरू हो जाता है। अच्छा क्या है? हम अपने गुणों को बढ़ाएं, मेहनत करें। यही तो साधना और तपस्या है। इसी के लिए संत जन कहते हैं साधना करो, तपस्या करो, त्याग करो। ये नहीं करेंगे। किसी ने कटु कहा, किसी ने मुझे अपमान किया, अब उस गाली के बदले, उस कटुता के बदले कटु बोल देना, गाली का उत्तर गाली दे देना, बड़ा सरल है। दुनिया वाले वही कर रहे हैं। लेकिन गाली का उत्तर गाली न दे, गाली का उत्तर मीठे शब्दों में दे या मौन रह जाए, ये तपस्या है, ये कीमत चुकानी है। लेकिन वही आपके जीवन के मूल्य को बढ़ाएगा। गाली का उत्तर गाली दे दे, जीवन का कोई मूल्य नहीं बढ़ेगा। लेकिन गाली का उत्तर गाली नहीं देते हैं, जीवन का मूल्य बढ़ गया। किसी की गलती पर आप क्षमा कर देते, बदला ले लेंगे, सब ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, जीवन का मूल्य नहीं बढ़ेगा। जीवन का मूल्य कब बढ़ेगा? जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा जिस दिन आप क्षमा कर दिए। जीवन का मूल्य मतलब जिसके आने से जीवन मूल्यवान हो जाए, मूल्यवान हो जाए। मूल्यवान, अब देखिए ये विषय मैं अभी नहीं कहूंगा, नहीं ये बढ़ जाएगा। साहब जी विराजमान है, संभवतः जाने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं ख्याल कराना कल बोलूंगा इस पर विस्तार से, ठीक है। परम पूजनीय संत समाज, उपस्थित सदार बंधु, माताओं एवं देवी, संत गुरुजन ज्ञान की झड़ी लगा रहे हैं। अब आपका जितना बड़ा पात्र है उतना ही तो ले सकते हैं। आपके पास 1 किलो का लोटा है, समुद्र में डुबाओगे तो भी 1 किलो पानी मिलेगा। नदी में डुबाओ, तालाब में डुबाओ या बाल्टी में डुबाओ, 1 ही किलो पानी मिलेगा। आपका जितना विशाल पात्र होगा उतना ही आप ले सकते हैं। इसलिए लेने की कला सीखो। सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। माताएं सूप से पछोड़ती हैं, तो जब पछोड़ती हैं सूपर से तो सार सार रह जाता है, असार को उड़ जाता है, असार उड़ जाता है। इसी प्रकार से आपके समझ में जो सार सार आए उसको लेना चाहिए। सभी संत बहुत बड़े बड़े विद्वान संत हैं जो साधना करके, अध्ययन करके, भ्रमण करके जो ज्ञानार्जन किया है वो सार सार ज्ञान अपने हृदय रूपी कटोरे में भर करके रखे हुए हैं। और ऐसे ऐसे संत हैं कि घंटों आपके सामने अपने विचार दे सकते हैं, पर समय अभाव के कारण से कुछ न कुछ कह दिया जाता है। लेकिन बात जो होती है, घी का लड्डू अगर टेढ़ा मेढ़ा भी है तो मीठा ही लगता है, स्वादिष्ट ही रहता है। तो बातें जो विवेकी संतों की होंगी वो अच्छी ही होंगी, पर आपके अंदर में परख की क्षमता होनी चाहिए, परख की कसौटी होनी चाहिए। अब आप जब समझते हो, 2 विषय जो है प्रवचन के 2 ही विषय होते हैं,
एक जड़ और चेतन। इसमें चेतन की प्रधानता है और चेतन को हम समझें, इसलिए सत्संग रखा गया है। कबीर साहब ने कहा, चच्चा चित्र जो बड़ भारी, चित्र छोड़ते हैं चेत चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छोड़ते हैं चेत चितेला। आप जानते हो इस सुंदरता किसके आधार से है? चेतन के आधार से। हम बाह्य वस्तुओं को ठीक से बनाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, शरीर को संभालना चाहते हैं, घर द्वार को सुंदर से बनाना चाहते हैं, लेकिन जिसके द्वारा ये सब की सुंदरता है वो कौन है? वो चेतन है। हम चेहरा को कितना ही सुंदर बनाएं, अगर चेतन इसमें न रह जाए तो चेतन इस शरीर का कोई कीमत नहीं होगी। जिसकी सत्ता से आँख देख रही है, आँख में हम लोग सुरमा या काजल लगा लेते हैं, चेहरा में पाउडर लगा लेते हैं, नाक कान इत्यादि में आभूषण पहन लेते हैं, बालों की कटिंग करवा लेते हैं। ये सब सुंदरता किसके आधार से? मुर्दा का कोई करेगा क्या? मुर्दा को कोई आभूषण पहनाएगा? रंग पाउडर लगाएगा क्या? कुछ। जब तक इसके अंदर चेतन है तब तक इसकी शोभा और कीमत है, उसको समझो। वो शिव तत्व सबके हृदय में बैठा हुआ है, हम शिव को समझ नहीं पाते। देहो देवालय प्रोक्ता केवला जीवा सा शिवा। देह देवालय है, शिव स्वरूप आत्मा विद्वान है। अगर शरीर से शिव निकल जाए तो शरीर क्या हो जाता है? सौ नाम मुर्दा। जब तक शिव है तब तक शरीर सत्यम स्वयं सुंदरम भासता है। सबके अंदर शिव बैठा हुआ है, इस शिव की सेवा करो, शिव की पूजा करो। क्या हम शिव को जानते हैं? शिव की पूजा करना जानते हैं? एक गऊ के अंदर शिव है, बकरी के अंदर शिव है, मनुष्य के अंदर शिव है, पशु पक्षी के अंदर शिव है। कितने लोग बिहार में तो शिव चर्चा खूब चलती है, जागो महादेव। शायद महादेव जी भी सो रहे हैं जो जगाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक है कौन? सब देवों का देव कौन? महादेव कौन है? ये सबके अंदर वो आत्मा बैठा है, वही सब देवों का देव। इसी देव के आधार से सभी देवों का अस्तित्व है। इसी देव के कारण से मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, या कोई कुछ भी हो तो उसका महत्व है। अगर ये चेतन न रह जाए तो मंदिर और मस्जिद में कोई जाकर के जो है पूजा करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला नहीं रहेगा। तो क्या इस शिव को समझा आपने? तो जागो महादेव बिहार में खूब चल रहा है, और जो प्रवक्ता लोग हैं उससे कहा जाए भोजन में क्या होगा? तो बकरे का मांस अथवा मछली। अब भला बताओ, शिव जी यही सेवन करते थे क्या? आप लोग जानते होंगे शैव और वैष्णव में पहले बड़ा युद्ध होता था। शैव लोग 5 मकार का सेवन करते थे। कौन 5 मकार? मीन, मांस, मुद्रा, मैथुन और मदिरा। ये 5 मकारों का जो सेवन करते थे तो उनकी वृत्ति तो राक्षसी वृत्ति होगी ही, तो वो वैष्णव को तंग करते थे। तब जो है वैष्णव में एक नागा दत्तैयार, वो आप देखे होंगे नागा लोगों का, तब वो जो है उनको मारना काटना शुरू किया, तो वो जो है तो ठंडे पड़े। लेकिन अभी भी बैजनाथ धाम में जाओगे तो बोल बम, बाम का अभ्रंश स्वरूप क्या हो गया? बम। बाम का जो बाम मार्गी होते थे उसका अभ्रंश स्वरूप हुआ बम। अब बम, बोल बम पानी लेकर चढ़ाने जाते हैं, डाक बम, पैसेंजर बम, एक्सप्रेस बम, ये बम लेकर के जाते हैं। जो डाक बम लेकर के जाते हैं कमर में 2 शीशियाँ बांधते हैं, 100 किलोमीटर सुल्तानगंज से और देवघर जाते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं वहाँ जल चढ़ाने के लिए। एक बार वो चानन नदी बाढ़ आ गई, वर्षा काफ़ी हो गई थी, बांध टूट गया था। वो चानन नदी में काफ़ी पानी था, 20 डाक बम वाले कहीं जा रहे थे, उसमें कहे जाने महादेव, कूद गए पानी में थके मांदे। 18 का तो पता ही नहीं चला कहाँ बह गए। 2 बचे थे शासन संदेशा देने के लिए और सब वो डाक बम वाले बह करके चले गए। क्या शिव जी बचा पाए? क्या कहा जाए, बड़ा विचित्र है। लोगों ने अपनी सबकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर दिया कि कहने की बात नहीं। माताएं जो बड़े बड़े घरों की नारियां होती हैं, कभी जूता चप्पल पहने बिना भोजन नहीं बनाए होगी। घर में भी जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ चप्पल जूता पहन करके रहते हैं, लेकिन जब बोल बम में जाते हैं तो वहाँ जूता चप्पल पहन करके नहीं जाते, पैर सूज जाता है। बोल बम, पति की सेवा कम। अब यही बम है। कितने बेटे लोग होते हैं, बोल बम, माता पिता की सेवा कम। व्यापारी लोग क्या करते हैं, बोल बम तौल कम।
अब क्या तमाशा ये है, तो कम से कम पहले विचार करो शिव तत्व है क्या चीज़। अगर किसी को धोखा देते हो तो शिव को धोखा देते हो, अगर मछली मांस अंडा खाते हो तो जानो शिव को मार करके उसको कब्रगाह बना देते हो पेड़ को। ये कभी नहीं होना चाहिए। आदमी कैसा है, आदमी बड़ा विचित्र है। एक बार मैं ट्रेन पर बैठा था, एक बकरी फल का छिलका या दाना चुक चुक के खा रही थी। मैं देख रहा था बकरी को, और वहीं अंडों का छिलका एक ठेले वाले ने फोड़ के लगा रखा था, ठेला उसी पास था। बकरी वहाँ तक दौड़ करके जाती है, ऊंचा ढेर था छिलकों का, उसको सूंघ करके चल देता है। मैंने सोचा कि बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई है, ये समझती है अखाद्य पदार्थ। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। मालूम पड़ता है सारा प्रोटीन मुर्गी के अंडे घुस बैठा है। तो पढ़ा लिखा आदमी अंडा फोड़ के कर खाता है। मछली मांस में कहता है प्रोटीन है। कभी श्री अवलास साहब जी ने कहा है, घर में मुर्दा मरे जो कोई, तादिन अन्न न खाई, और बाहर से एक मुर्दा लावे ताको खाए पकाई देखो दुनिया की बोल। अब ये बताओ, एक मुर्दा आदमी के मर जाने पर घर अशुद्ध माना जाता है, मुर्दा के हो जाने घर पर अशुद्ध हो जाता है। और मछली में जीव, बकरा में जीव, मुर्गा में जीव, ये जीवों को कबूतर में भी जीव होता है, उसको मार करके और पेट में गाड़ लेते हैं, तो ये अशुद्ध नहीं होते। कितनी बड़ी भूल है आदमी की। कहते हैं एक बार एक अर्थी को 4 आदमी लेकर जा रहे थे, तो जो अर्थी उठाए हुए थे उस व्यक्ति से एक लड़का छू गया, छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ ने क्या किया, उसको एक थप्पड़ लग मारा और जा करके स्नान कराया। तो वो लोग मांसाहारी थे, तो जब मांस लाए एक दिन पकाए, बेटा से कहते बेटा तुम भी खाओ। लड़के ने कहा माँ जी उस दिन मैंने मुर्दा को छू गए थे मुर्दा से, और हमको एक थप्पड़ मारा था और स्नान कराया था, और ये मुर्दा खाने के लिए बैठो, मैं मुर्दा नहीं खाऊंगा। माता पिता को बोध हो गया कि तब उन्होंने भी मांसाहार छोड़ दिया। आप विचार करो, तिल भर मछली खाए के कोटि गऊ करे दान, और काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तिल भर मछली खा के करोड़ गऊ दान करो तो भी काशी करवट लेकर के मरो तो भी जो है नरक होगा ही। तो भाई मांस कैसे मिलता है? किसी को हत्या करके मांस प्राप्त होता है। हत्या बिना मांस प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए मांस खाना उचित नहीं है। जीव का बदला, जीव अगर हो तो जीव को मारो तो जीव का बदला देना पड़ेगा। यह समझ लो, आज सुख दुख क्यों आता है? कहीं किसी के पैर टूट जाता है, किसी के बीमारी आ जाती है, तो दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप ये आपके कर्मों का परिणाम सामने आता है। कभी सोचा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो निर्दोष है लेकिन उसके सामने विपत्ति आ जाती है, उसको भी उसके सामने दुख आ जाता है। एक उदाहरण सुन लो। एक बार महात्मा जी बैठे हुए थे, एक कसाई ने जो गाय खदेड़ा मारने के लिए, गाय वहाँ होकर के भागी। कसाई आकर पूछता है बाबा दर्ज कोई गाय गई है? अब महात्मा जी झूठ कैसे बोले, गाय तो गई है। और महात्मा जी सोचते हैं ये कसाई है, इसके हाथ में छुरी है, गाय को मार देगा। बार बार कसाई पूछता है बाबा गाय गई है इधर क्या? तो महात्मा जी बोले ने हाथ से इशारा कर दिया। इशारे के अनुसार कसाई जाता है, गाय मिल गई। गाय को काट करके खाल में मांस भर करके लेकर चला, हड्डी फेंक दिया। उस गाय की जो आत्मा थी दूसरे जन्म में लड़की होती है। देखो कर्म पुनर्जन्म होता, कर्म फल भोग मिलता है। और गाय की जो आत्मा है लड़की होती है, और कसाई की जो मरा तो उसकी आत्मा लड़का हुआ। और बाबा जी जब मरे तो फिर बाबा जी बने। संयोग देखिए, उस लड़के और लड़का की जब शादी होती है तो बाबा जी उसी के दरवाजे पर थे। रात में लड़की कहती है बाबा जी हमको लेकर भाग चलो, मेरा मन यहाँ नहीं लगता है। महात्मा ने कहा भाई तुम्हारे पति हैं, तुमको कैसे लेकर जाएंगे? ज़्यादा बात नहीं हो सकी तो क्या क्या, तलवार टंगी हुई थी, तलवार को उठाया, पति सोया था, मारा, गले पर खच से गला कट गया। कहा बाबा जी मैंने उसको मार दिया, हमको लेकर भाग चलो। कहा मैं तो ये काम नहीं करूँगा, मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। तो वो हल्ला किया कि देखो बाबा जी मेरे पति को मार दिया। अब बाबा जी पकड़े गए, राजा के यहाँ ले जाए गए। तो बाबा का हाथ काट, कहे कि इसका दंड यही होना चाहिए, इसका हाथ काट दो। महात्मा जी ने कहा मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन ये हमारा हाथ क्यों काटा गया? तो कर्म विपाक का विचार हुआ कि ये जो लड़की है पूर्व जन्म में गाय थी, और ये कसाई, ये लड़का था, ये लड़का कसाई था, और ये महात्मा जी ने हाथ से इशारा किया था, इसलिए इनका हाथ काटा गया। अब देखो महात्मा जी तो निर्दोष हैं, लेकिन क्यों ऐसा है? क्योंकि कर्म का फल उनके सामने आया।
ऐसे बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। कितने निर्दोष व्यक्ति हैं, उनके सामने ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन आज जिंदगी में किसी जीव की हत्या मत करो। जीव सबके अंदर समान है, चाहे हाथी के अंदर हो, चाहे जो है मक्खी में हो, चींटी में हो या मनुष्य में हो। तो जीव हत्या जानबूझ करके मत करो। अहिंसा परमो धर्मा। तो मांस बिना हत्या के नहीं मिलता है। तो कुछ लोग मांस में से इसलिए कहते हैं कि उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, तंबाकू में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन निकोटीन होता है। विटामिन विज्ञान के शोधकर्ता डॉक्टर WJK मेकायू ने बताया, 1 किलो तंबाकू का विष अगर वैज्ञानिक ढंग से निकाल लिया जाए तो 900 चूहे, 1200 खरगोश, 30 आदमी आसानी से मारे जा सकते हैं। अब तंबाकू कहते हैं नॉलेज पाउडर, अब उसको खाते हैं। कैसा कैसा आदमी गुटखा खाता है। एक बार मैंने सुना था कि एक ट्रक में छिपकलियाँ जो है कार्टून में भरी हुई थी, ट्रक जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। तो वो छिपकलियाँ जब कार्टून फटे तो भागने लगी निकल कर। उस पता लगाया गया कि ये कहाँ जाती थी छिपकलियाँ, किसी शिखर की फैक्ट्री में जाती थी, जहाँ कर उन पर उनको पीस करके उसमें मिलाया जाता है। आप जानते हो पैसे के लोग भी क्या काम नहीं करते हैं। आप लोग जब दूध में पानी मिला देते, दूध अमृत है, उसमें पानी मिला देते हो, तो ये धन के लोभी क्या काम नहीं कर डालते हैं। तो कहने का भाव ये है, ये शिखर है, गुटखा है, पान है, ये बिल्कुल खाना उचित नहीं है। ये सत्संग में आए हो तो कुछ छोड़ करके जाओ। मैं तो कहा करता हूँ, बेस्या मांगती है नोट, और नेता मांगते हैं वोट, और साधु मांगते हैं खोट। खोटी चीज़ दे दो। आज ये समाज सुधार के लिए संत गुरुजन लगे हुए हैं। अपनी बुराइयों को यहाँ पर दे करके जाओ। तीर्थ में जाते कुछ लोग छोड़ते हैं। एक तो प्रयागराज तीर्थ महाकुंभ लगा हुआ है, और ये सत्संग रूपी महातीर्थ है, जहाँ पर आपके विचारों में परिवर्तन आना चाहिए। तो कोई संकल्प ले करके जाओ, हम आज तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गुटखा पान नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, मछली मांस अंडा नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ ले करके जाना चाहिए। कृषि निरावय चतुर्थ किसाना, जिम बुत तजे मोहम्मद माना। किसान लोग जैसे खेती की निराई करते हैं, एक एक घास को निकाल कर फेंकते हैं, तो उनके जो फसल का पौधा है सबल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दोष लोगों को निकालते जाते हो तो आपके सद्गुण सबल होंगे, सबल हो जाएंगे, और आपका जीवन सुखमय होगा। तो दुख का कारण क्या है? एक झोले में फूल भरे हैं, एक झोले में कांटे, कोई कारण होगा कि किसी झोले में फूल है और किसी झोले में कांटे हैं? कोई कारण है। संकल्प लेना चाहते हैं, संत गुरु को दक्षिणा देना चाहते हैं, तो अपनी बुराई को दे करके यहाँ से जाइए और अच्छाई को लेकर के जाइए। अगर कुछ असर हुआ है, कोई सूरवीर आता है दान देने के लिए अपनी बुराई को, अगर दे दे तो मैं तो प्रसन्न होऊंगा। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो कितने लोगों से मांगता हूँ कि हमें ये दे दीजिए दक्षिणा। कितने लोग छोड़ भी देते हैं, और छोड़ देते हैं, उनका भी लाभ होता है, हमारा लाभ नहीं होता है। मेरे वचनों का वो सदुपयोग करते हैं तो उनका फ़ायदा होता है। हजारों की संख्या में लोगों ने मेरे पास संकल्प लिया है मछली मांस अंडा बीड़ी तम्बाकू ज़्यादा पान छोड़ने के लिए। कितने साधु हैं जो माता पिता छोड़कर साधु बन जाते हैं। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के आधार में सैकड़ों साधु हैं, और ये समझ लो सब उसी ग्रुप के हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ तहाँ समझा बुझा करके लोगों को दुर्गुण दुर्व्यसन से मुक्त करते हैं। ये संतों का कितना बड़ा काम हो रहा है। संतों का उपकार अपार रही रहेगा ये संसार। तो भाई सज्जनों, अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आपको बात समझ में आई है तो अपनी भी बुराइयों को छोड़ करके जाएं। अब मैं वाणी में विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय। जैसे जीवन में कुछ त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, और बड़ा स्थूल है व्यसन, गलत खान पान, और जो मांसाहार है वो तो गलत है। उन सब को छोड़ने की जरूरत है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। तम्बाकू खाना आप इसी जन्म से सीखे, गुटखा खाना इसी जन्म से सीखे, कोई अलग से नहीं सीखे, जन्म लेने के बाद सीखे। गलत खान पान, गलत बोलना, गलत करना सब इसी जन्म से सीखे हैं।
यदि इसे छोड़ने में कठिनाई महसूस हो रही है तो जन्म जन्म के जो हमारे बुरे संस्कार हैं, वासना है, उसे कैसे छोड़ पाएंगे? इसी जन्म के जो हमने अर्जित किए हुए संस्कार हैं, गलतियां हैं, इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो जन्म जन्म से हम लेकर के चल रहे हैं वासना, वो कैसे छोड़ पाएंगे? पहले क्या करना है? स्थूल जो दिखे इसे छोड़ते चले जाओ और अपनी शक्ति बढ़ाते चले जाओ। और शक्ति जब त्याग की बढ़ेगी तो जो सूक्ष्म दोष हैं जो हमारे अंतस में है उसको भी हम छोड़ पाएंगे। ये काम हमको करना है। साहेब जी का प्रायः निर्देश होता है कि कम से कम ये बाहरी जो दोष दिखाई देते हैं स्थूल रूप से, लोगों को दिखाई देते हैं, सबको दिखाई देते हैं, उसे तो छोड़ो। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे जो लोगों को दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उसको पाल करके रखते हैं, वो हमारे अंदर में है, उसको छोड़ना भी जरूरी है। और सही कहो तो ये सूक्ष्म दोष के नाते ही स्थूल दोष भी आते हैं। हमें इन दोनों को छोड़ने की जरूरत है। अब पूज्य श्री साहेब जी हम सबके बीच विराजमान हो चुके हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, हम सभी, कि आप अपने गहन गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जीरा कतहु न जासी, जहाँ जाओ तां हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ विच संगा, राम नाम लो लायस लेना, भृंगी कीट समुझ मन दीना, भव अस गरुआ दुख के भारी, कर जे जतन जो देखो बिचारी, मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। आगे और पंक्तियां हैं, अब कहो राम नाम अविनाशी। सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को और हम सब को निर्देश देते हैं कि तुम अब अविनाशी राम का नाम कहो। अनेक बार ये बातें कही जा चुकी है और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरी प्रकृति में, इस भूमंडल पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास बोलने की शक्ति है। अपने अंदर के भावों को, विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है। दूसरे के भावों को, उनके विचारों को, उनके शब्दों से हम सुनते हैं, समझते हैं। मानवेतर प्राणी के पास ये शक्ति नहीं है। हमारे पास बोलने की शक्ति तो है और हम दिन भर बोलते ही रहते हैं, किंतु जो बोलते हैं सचमुच में उसकी आवश्यकता है या नहीं है, इस बात पर हम विचार नहीं करते। हमें
क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इन बातों पर भी हम विचार नहीं करते। और ज़्यादा बोलकर, ज़्यादा सुनकर हमारा मन खराब होता है, हमारी आदतें बिगड़ती है। यदि दुनिया में सभी लोग अनावश्यक बातें, अनुचित बातें, अश्लील बातें, निंदा ईर्ष्या की बातें न बोले तो कितना बढ़िया समाज का निर्माण होगा और सबका मन कितना सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, किसी के मन में कोई कलह पैदा नहीं होगा। हम ज़्यादातर अनावश्यक बातें बोलते हैं। धर्म के नाम पर हम बहुत कुछ कर लेते हैं, किंतु जिन बातों का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है उन बातों पर हम विचार नहीं करते। बोलना आवश्यक है, किंतु क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो सोचने की जरूरत है ना। इसलिए आप कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी। अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो। दुनिया में कोई अविनाशी है तो राम है, बाकी सब विनाशी हैं, मिटने वाले, बदलने वाले, समाप्त हो जाने वाले हैं। और राम को छोड़ दो तो स्थायी रहने वाला कुछ है नहीं, स्थायी रहने वाला केवल राम है। और जिस अविनाशी राम की बात साहब कर रहे हैं वो बाहर नहीं है, सबके भीतर बैठा हुआ है, प्राणी मात्र के भीतर बैठा हुआ है। उसको हम जीव, चेतन, रूह, सोल, आत्मा आदि कहते हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है साहब, ये नहीं कर रहे हैं कि रट्टू सुग्गा के समान तुम राम राम कहो, या मैं जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, बस दिन भर इसी का जप करते रहे, ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब। समय से उसकी आवश्यकता होती है, भजन करने बैठे हैं या कुछ और है तो उसकी आवश्यकता होती है। दिन भर हम राम 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 ही कहते रहे, हमारा व्यवहार चलेगा नहीं। और सब लोग ऐसा कहते रहे तब ज्ञान का दान प्रदान कैसे होगा। तो केवल राम राम कहना, केवल राम राम जपना, ये अविनाशी राम का कहना नहीं है। अविनाशी राम कहने का अर्थ है जो बोले विचार पूर्वक बोले, ज्ञान की बातें बोले, सकारात्मक बातें बोले, काम की बातें बोले, और समय से फिर आत्मचिंतन करें। पहले तो जैसे साहब ने इसमें कहा अब कहो राम नाम अविनाशी। अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो। तो अविनाशी तभी होगा जब उसका विरोधी विनाशी होगा। विनाशी सामने रहेगा तब अविनाशी का बोध होगा। जब तक विरोधी तत्व नहीं होगा तब तक किसी एक तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आग और पानी ये दो हैं। पानी ठंडा होता है, हमें तब महसूस होता है जब आग होती है। तब यदि आग की गर्मी, कभी हमें गर्मी लगे ही ना तो हमें गर्मी का अनुभव तो होगा नहीं और शीतलता का अनुभव भी नहीं होगा। आग गर्म होती है ये तब पता चलता है जब उसके विरोधी शीतल पानी होता है।
दुनिया में हर चीज का विरोधी है। जड़ है तो चेतन है, ज्ञान है तो अज्ञान है, सद्गुण है तो दुर्गुण है, सदाचार है तो दुराचार है, सज्जन है तो दुर्जन है, स्त्री है तो पुरुष है, बंधन है तो मोक्ष है। हर चीज का आपको विरोधी मिल जाएगा, उसको जोड़ा मिलेगा। उसको बढ़ाते चले जाए तो अविनाशी है, इसका मतलब कोई विनाशी होगा। यदि विनाशी नहीं होता तो मैं अविनाशी हूं, इसका ज्ञान भी नहीं होता। थोड़ा सा ये बात समझने की है। शरीर विनाशी है, शरीर मरने वाला है। एक दिन जन्मता है शरीर, धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिन ऐसा आता है शरीर की मौत हो जाती, शरीर समाप्त हो जाता है। यदि शरीर मरता नहीं तो अमर आत्मा का ज्ञान नहीं होता कभी भी। अमर आत्मा का ज्ञान तभी होता है जब शरीर मरता है तब। तो अविनाशी मतलब इसका विरोधी है विनाशी। हर चीज में हर चीज बेअर्थ है, हर चीज बिगड़ रही है, हर चीज नष्ट हो रही है। लेकिन हम भी यदि नष्ट हो गए होते तो अमुक अमुक चीज नष्ट हो रही है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता। सब अपने अपने बचपन की बातों को सोचे। जब से होश संभाला है तब से लेकर अब तक कितने लोग दुनिया से मरकर चले गए, आपको ज्ञान होगा। कितनी चीजें बिगड़ गई, कितनी चीजें मिली और बिछुड़ गई। यदि चीजों बिगड़ने के साथ साथ आप भी बिगड़ गए होते तो आपको याद कैसे होता कि अमुक अमुक चीज बिगड़ गई। बिगड़ी है, आप नहीं बिगड़े हैं, आप सब समय हैं, एक रस हैं। तभी आपको लगता है कि मैं 10 साल का था तब ये चीज़ बिगड़ी थी, 15 साल का था तब अमुक की मृत्यु हुई थी, 20 साल में अमुक की मृत्यु हुई थी। अनेक लोगों को की मृत्यु का आपको ज्ञान है, क्योंकि आप की मौत नहीं होगी, आप अमर है। किंतु होता क्या है, हमें उस अविनाशी आत्मा का ज्ञान न होने के कारण विनाशी जो प्राणी पदार्थ हैं, जो मिलने वाले हैं, बदलने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, उनमें हमारा मन रात दिन फंसा रहता है। उन्हीं के मोह में हमारा मन डूबा रहता है। और जितना बदलने वाली, बिछुड़ने वाली, मिलने वाली जो चीज़ें हैं, नष्ट हो जाती चीज़ें हैं, उनके मोह में जितना मन डूबा रहेगा उतना हम भयभीत रहेंगे। जरा ये सोचे, यदि आपके परिवार में, कुल कुटुंबी रिश्तेदारों में किसी की मौत ना हो, किसी की मौत, तो मरने का डर होगा आपको। कोई चीज़ ना बिगड़े, आप कोई भी चीज़ जो मिले वो चीज़ बढ़ती जा कभी घटे ना। तो अमुक चीज़ बिगड़ ना जाए, अमुक चीज़ छूट ना जाए, हम लोग मेरे धन को लूट ना ले, इसका भय होगा, चिंता होगी। चीज़ें बिगड़ती है, कुछ लोग छीन लेते हैं, परिवार में किसी की मौत होती है, इन चीज़ों के बिगड़ने का, लूट जाने का, किसी की मौत का भय होता है। क्यों? उनमें हमारा मन डूबा हुआ है। अपने हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। अपनी हमारा आत्मा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका है? सुबह से शाम तक हम किसके लिए काम करते हैं? जो मरण धर्म है, जो बिछुड़ने वाली चीजें, उनका काम करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप काम न करें, अरे समय से ये मकान बनाएंगे, मकान के दिन खंडहर हो जाएगा, मकान ही क्यों बनाए, तो रहोगे कहाँ से? मकान बनाना होगा, जब खंडहर होगा तब होगा, लेकिन जीवन में रहने के लिए तो आवश्यक है ना। कपड़ा पुराना हो जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, इसलिए हम कपड़ा पहनना छोड़ दें, ऐसा थोड़े होगा। सब काम करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, लेकिन चिंता, भय और मोह छोड़ करके करें तो काम बढ़िया होगा। चिंता, भय और मोह छोड़ करके दूसरों की सेवा और अपने आत्मकल्याण का काम करना, ये अविनाशी राम का कहना है। खाली राम राम जपना ये राम का कहना नहीं है। राम राम तो बहुत लोग जप रहे हैं, बहुत हजारों लोग जो राम राम जप रहे हैं, लेकिन उस राम राम जपने से जीवन में यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो केवल राम राम दोहराने से क्या होगा? राम राम दोहराने का आवश्यकता नहीं है। समय से आप भजन करने बैठे हो, उस समय माला लेकर के राम राम जप रहे हो कुछ देर, तो अच्छी बात है। रास्ता जा रहे हो, चल रहे हो, बेकार बेकार बातें मन में आ रही है, तो आप राम राम जप रहे हो तो बेकार बातें मन से हट जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन सुबह से शाम तक तो जपते नहीं रहेंगे ना उसको। इसलिए आत्मचिंतन करना कि मैं कौन हूं, अपने अविनाशी स्वरूप को समझ करके जो बदलने वाली चीजें हैं इनके मोह का त्याग कर देना, ये अविनाशी राम का कहना है। राम भजन यही है। राम राम जपना राम भजन नहीं है। राम भजन है, अभी जैसे साहब कह रहे थे, दुर्व्यसनों का त्याग, दुर्गुणों का त्याग। राम राम जप रहे हैं, दुर्व्यसन छूट नहीं रहे हैं, दुर्गुणों का त्याग नहीं हो रहा है, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, अपशब्द कहना, झूठ बोलना छूट नहीं रहा है, तो राम भजन कहाँ रहा है, हो रहा है। कहा जाता है राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो राम का ही नाम लें, राम का भजन करें। और राम नाम सत्य है ये तब समझ में आएगा जब हम सही बात बोले, सही काम करें और सत्य के मार्ग पर चले, तब तो राम नाम सत्य है ये कहना सही होगा। जब भी राम नाम सत्य है आदमी कब कहते हैं आप सब जानते हो। किसी आदमी से कोई पूछे, मान लो आप लोग जो बैठे हैं, जब आप घर में जाओ और आपका बेटा आपसे पूछे, पिताजी ये बताइए राम नाम सत्य है कि राम नाम झूठ है, तब क्या कहोगे? बेटा राम का नाम तो सत्य है, राम का नाम झूठ कैसे हो जाएगा? मतलब मैं बता रहा हूं कि आदमी कितना मोह में पड़ा हुआ है। राम नाम सत्य है, जबान से तो कह रहा है, लेकिन भीतर से सुनना नहीं चाहता है। दूसरों ने भले सुना देगा। तो आपका बेटा आपसे पूछे कि पिताजी राम नाम सत्य है या राम नाम झूठ है, तो शायद कोई कहे बेटा राम नाम झूठ है। हर कोई आदमी कहेगा कि बेटा राम का नाम तो सत्य ही है। अब दूसरे दिन सुबह सुबह जब आप नींद की खुली और आपका बेटा मिला, तो आपके बेटे ने कहा पिताजी राम नाम सत्य है, तब खुश हो गए नहीं हो गए? तब कह रहे बेटा मैं तो जीवित हूँ, मुझे मार डालोगे क्या? कहते भले हैं हम राम नाम सत्य है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग सुनने के तैयार हो? भला हाथ उठाओगे? देखो एक आदमी मिला, बाकी कहने वाले मिले। अब धीरे धीरे वो उड़ने लगे। तो ये इसको याद रखना, राम नाम सत्य है। यदि राम नाम सत्य है, इसको याद रखेंगे ना, तो दुनिया में कोई, जीवन में कोई पाप नहीं होगा। राम नाम सच है, इसको भुला करके ही सारे पाप होते हैं, सारे गलत काम होते हैं।
तो जितने पाप कर्म हैं, जितने गलत कर्म हैं, जो गलत खान पान है, इनका त्याग करना ही राम नाम सत्य है कहना सही होगा। और आप भजन है अचूर्य साहब कहते हैं, अब कहो राम नाम अविनाशी। तुम दुनिया का काम करो, दुनिया की सेवा करो, लेकिन चिंतन किसका करो? राम का चिंतन करो। जैसा आपने कहा है, कर से काम, मन से राम, कहे कबीर सरे दो का। कर हाथ, शरीर से मेहनत और मन से राम भजन। तो मतलब जबान से बोलने का आवश्यकता नहीं है, खाली हम राम 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 कहेंगे तभी हम राम के भगत हो जाएंगे। राम राम द्वारा राम का भजन करना नहीं। गुरुदेव जी एक उदाहरण दिया करते थे, एक राजा और एक रानी। रानी बराबर राम 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 जपा करती थी, लेकिन राजा कभी राम राम जपता नहीं था, राम राम कभी कहता नहीं था। रानी अनेक बार राजा से को समझाती रही कि अब कभी कभी तो राम राम कहा करो, तुम्हारे दिमाग से कभी आज तक राम नाम निकला ही नहीं है। लेकिन राजा सुनता तो था रानी की बात, लेकिन कभी राम राम कहता नहीं था। किसी ने उनके मुंह से राम राम कहते सुना नहीं। बहुत दिन बीत गए, रानी बहुत दुखी रहती है कि मेरा पति जो राजा है महानास्तिक अधर्मी है, ये तो भगवान को मानकर कभी राम राम कहता ही नहीं है। रानी बराबर कहती रहती थी। एक दिन राजा रानी दोनों सोए थे, नींद लगी थी। राजा ने सोए सोए नींद में करवट बदली, तो करवट बदलते हुए राजा के मुख से निकल गया हे राम। रानी उस समय जाग रही थी, सुनी कि राजा मुख से निकला है हे राम। भले नींद में कह रहा है, लेकिन रानी बहुत खुश हो गई। सुबह हुई, नहाए धोए आए तो रानी खूब सुबह से खूब दान पुण्य कर, गरीबों बुलाकर, अन्य को बुलाकर, साधु संतों बुलाकर, पंडितों बुला करके खूब दान आना करने लगी, क्योंकि वो राजा के मुख से राम नाम निकल गया था। तो राजा ने पूछा, अब तुम बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हो, खूब दान पुण्य कर रही हो, कौन सी खुशी है? कि रानी ने कहा अरे मत पूछो, आज तो मैं बहुत खुश हो गई। तो आखिर राजा ने पूछा कि खुशी किस बात की? तो रानी ने कहा आज सोते समय जब आप करवा बदले तो आपके मुख से राम निकल गया। राजा ने कहा सचमुच राम निकल गया? हाँ सचमुच आपके मुख से राम निकला। तो राजा ने कहा राम निकल गया तो मैं जी करके क्या करूँगा। तो बताओ राम नाम कौन जपते थे? राजा जपता था कि उसकी जो रानी से जपती थी? रानी केवल मुंह से राम राम कहती थी, राजा भीतर से कहता था। तो केवल समय से आप राम राम कहते हो, राम राम कहते हो, ओम कहते हो, गुरु गुरु कहते हो, सतनाम कहते हो, सब एक ही बात है। लेकिन केवल जबान से कह रहे हैं या भीतर मान रहे हैं, ये समझने की बात है। भले मुंह से न कहें, भीतर राम का बोध हो। ये समझना होगा कि समझें कि राम क्या है और राम कहाँ है। कभी क्या राम मुझसे अलग बिछुड़ गया है? क्या राम छूट गया है? क्या मुझे राम से पाना होगा? जो कभी ना छूटे वही तो राम है, वो आपके हृदय में, सबके हृदय में बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी। ए लोगों, बाहरी प्रपंच छोड़ करके अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो। मतलब निरंतर गलत चिंता छोड़ करके सद चिंतन करना, आत्मचिंतन करते रहना। दुनिया का काम करो, कहा गया। जैसे साहब ने कहा कर से काम, शरीर से मेहनत तो करो, लेकिन चिंतन मत करो। उनका चिंतन करना है तो राम का चिंतन करो। जितना राम का चिंतन होता जाएगा उतना ही हमारा भय मिटेगा, चिंता मिटेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। हरि छोड़ी जीरा कतहु न जाती। हरि को छोड़कर कहीं मत जाओ, निरंतर हरि के साथ ही रहो। तो हरि कौन है? किस हरि का साथ न छोड़े?
इस समझने की बात है। हरि, मैंने कहा कि हरि के अनेक अर्थ होते हैं। एक दिन कहा था हरि के अनेक अर्थ होते हैं। हरति हरिया कहा गया, जो हरण कर ले वो हरि है। तो ज्ञान दे करके गुरु हमारे ज्ञान को हर लेते हैं। तो हरि का अर्थ गुरु है, हरि का अर्थ ज्ञान है, और हरि का अर्थ आत्मा है। मतलब साहब कहते हैं कि तुम गुरु के उपदेशों को छोड़ करके बाहर भटको मत, ज्ञान को छोड़कर अज्ञान में मत जाओ, अपने आत्मा को छोड़ करके बाहर परमात्मा पाने के लिए भटको मत। परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले आत्मा को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। स्वयं का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जिसे आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो परमात्मा को भी समझ नहीं पाएगा। एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा। और जब आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया जाएगा तो परमात्मा को समझना सरल हो जाएगा। और जब तक आत्मा को समझा नहीं जाएगा तब तक परमात्मा को समझना कठिन हो जाएगा। मतलब परमात्मा को गुणानुवाद गाते रहे, कहते हैं परमात्मा कण कण में वही बसा हुआ है, कण कण को जानने वाला है, सब कुछ वही करने वाला है, दुनिया भर की महिमा गाते रह जाए, किंतु उसे मुलाकात कभी हो नहीं पाएगी। मुलाकात करना है तो अपने आत्मा को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। और वस्तुतः हकीकत क्या है? आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता के दो नाम है बस। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। एक डिग्री कह सकते हैं आप। जैसे कोई एक उदाहरण समझ ले, मात्र उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा है, वो किसी का बेटा है, पुत्र है, वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई, उसका भी बेटा हो गया, तो अब वह पिता हो गया। लेकिन आदमी तो वही है ना, कुछ बदला तो नहीं। अपने पिता का वो बेटा है, लेकिन अपने बेटा का वो पिता है, आदमी तो वही है। ऐसे ही जब तक हम, आप कोई भी हो, दुनिया के राग रंग माया मोह में पड़े हुए हैं, ज्ञान में डूबे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब तक इसको आत्मा कहा जाता है। और जब राग रंग की भावना छोड़ दे, माया मोह का त्याग कर दे, अंतर ममता से ऊपर उड़ गए, दुखी होना, विचलित होना, परेशान होना छूट गया, पूर्ण शांत अवस्था आ गई, शरीर संसार में रहते रहते मन सबसे ऊपर उठ गया, तो वही परमात्मा हो गया। और परमात्मा हो जाना है, साहब कहते हैं हरि छोड़कर कहीं जाना नहीं है। इसलिए महाभारत में कहा गया है, आत्मा क्षेत्र उत्युक्ता संयुक्ता प्राकृतिर गुणे तेरे तुम निर्मुक्त परमात्मेति उदाहरिता। जब तक ये जीव प्रकृति के गुणों में, प्रकृति कार्यों में, दुनिया के माया मोह में पड़ा हुआ है, इसमें डूबा हुआ है, तब तक इसे क्षेत्र का जानने वाला, ये शरीर और संसार क्षेत्र अर्थात खेत है, मैदान है, इसका जानने वाला है। तेरे तो मिलन मुक्त है। जब प्रकृति जाल से, माया मोह से पूरा छूट गया, कोई बंधन नहीं रह गया मन में, कोई लालसा नहीं रह गया, अंतर ममता नहीं रह गई, शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी संसार शरीर से ऊपर उठ गया मन पूर्ण निर्मल से, तब परमात्मा तो उदाहरिता, उसी को परमात्मा कहा जाता है। मतलब आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। बात यहाँ साहब कहते हैं, हरि छोड़ी जीरा कथन से, ज्ञान को छोड़ करके कहीं मत जाओ और अपने सत्ता को छोड़ करके कहीं मत जाओ। यदि हमने ज्ञान को छोड़ दिया तो दुनिया में केवल भटकाव है। एक साथी केवल है तो ज्ञान, जो करना है ज्ञान पूर्वक करें, जो बोलना है ज्ञान पूर्वक करें, जो सोचना है ज्ञान पूर्वक सोचें। हम
लोभ में पड़ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, देखा देखी करने लग जाते हैं। इसलिए ज्ञानपूर्वक का न बोल पाते हैं, न सोच पाते हैं, न कर पाते हैं। ज्ञान को न छोड़ने का अर्थ क्या है? जितना भी जीवन में हो रहा है सब ज्ञानपूर्वक। खाने बैठे ज्ञानपूर्वक खाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं खाएंगे, गलत नहीं खाएंगे, बेसमय नहीं खाएंगे, छीन करके नहीं खाएंगे। वही चीज़ खाएंगे जो उचित है, शरीर के लिए आवश्यक है। संतुलित सुपाच्य वस्तुएं खाएंगे, बांट करके खाएंगे। सही चीज़ जिसके लिए शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसे संतुलित सुपाच्य चीज़ें खाना, बांट करके खाना, खिला करके खाना, ये मतलब ज्ञानपूर्वक खाना है। खाते तो हैं, लेकिन कभी सोचते हैं आज जो मैं भोजन कर रहा हूं, ये भोजन मेरी अपनी कमाई का है या किसी के द्वारा श्रद्धा प्रेम पूर्वक दिया गया है? ऐसा तो नहीं है कि भोजन में किसी का हक मारा गया हो, ये भोजन किसी को धोखा दे करके प्राप्त किया गया हो, ये भोजन किसी से छीन करके खाया गया हो, पाप करके खाया गया हो। जरा सोचें तो कभी भी आप गलत काम नहीं कर पाओगे। पाप की कमाई खाना मतलब दूसरे का हक मार करके खाना, छीन करके खाना, दुखी दे करके खाना, ये ज्ञानपूर्वक खाना नहीं है। तब तो मेरा अज्ञान में पड़ गया और दुखी होना ही होना है। एक सरल सी बात है, ज्ञानपूर्वक हम बात करेंगे तो गलत बात तो नहीं, गलत बात हम कैसे बोलेंगे? हर क्रिया में ज्ञान का, विवेक का प्रयोग करना, ये हरि को छोड़ करके नहीं जाना है। हम हरि को छोड़ देते हैं, एक तो अपनी महत्ता को, अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ ये भूल जाते हैं। मान लेते हैं हम शरीर हैं और दिन भर शरीर के साथ श्रृंगार में पड़ जाते हैं। शरीर को साफ सुथरा रखना, स्वस्थ रखना ये आवश्यक है, लेकिन शरीर के लिए तमाम श्रृंगार के पीछे पड़ जाना, दिखावट में पड़ जाना, ये तो अज्ञान में। चाहे कितना कुछ भी कर लो, कितना श्रृंगार कर लो, कितना फैशन कर लो, कितना कुछ भी कर लो, एक दिन शरीर को या तो मिट्टी में दब जाना है या आग में जल जाना है। तो शरीर को साफ रखना, सुथरा रखना, सफाई रखना, कपड़ा साफ रखना वो अलग बात है। अब बात ये होती है, जैसे एक मोटा उदाहरण दे लें, हम मनुष्य हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी, हम कपड़ा पहनते हैं। तो कपड़ा पहनते हो, बड़ी साधारण सी बात, कपड़ा पहनते हो तो शरीर को ढकने के लिए पहनते हो या दिखाने के लिए पहनते हो? यदि कपड़ा सिर्फ शरीर के अंगों को ढकने के लिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए पहन रहे हैं तो आप ज्ञानपूर्वक पहन रहे हो। अब दिखावा के लिए, फैशन के लिए पहन रहे हो तो आप अज्ञान में पड़, फिर आपने ज्ञान को, हरि को छोड़ दिया है। कहीं भी दिखावा, कुछ भी में भी दिखावा करना, फैशनबाजी करना, हरि को छोड़ देना है। अब इसको बढ़ाते हुए चले जाएं। हम ज्ञान को दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम हरि का साथ ज्ञान को छोड़ देते हैं। इसलिए ज्ञान को साथ में रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। किसके लिए दुखी हो? जिसके लिए दुखी होते हैं वो चीज रहने वाली नहीं है, परिस्थिति रहने वाली नहीं है, वो प्राणी रहने वाले नहीं है। हम ज्ञान का प्रयोग करें तो फिर दुख रह नहीं जाए, बंधन ही नहीं रहता। बंधन मतलब अज्ञान। साहब कहते हैं हरि छोड़ जीरा कथन जाही। पहली बात साहब कहते हैं, पहले तुम अविनाशी राम का। हरि और राम अलग नहीं, ज्ञान और राम अलग अलग नहीं। तो यहाँ साहब कहते हैं तुम वही बोलो जो उचित है, आवश्यक है, जिसको सुन करके न पछताना पड़े और न जिसे सुन करके दूसरे को दुख पीड़ा हो, कलह पैदा हो। और साथ साथ आत्मचिंतन करते रहो। जो करना है ज्ञान पूर्वक करो, सोच समझ करके करो। खाना है, कुछ ना है, सब सोच समझ करके करो। ये राम का नाम जपना है और हरि को साथ में लेकर के घूमना है। जहाँ जाओ तहाँ हो पतंग है। यदि तुमने ज्ञान को छोड़ दिया, हरि को छोड़ दिया, तो जहाँ जाओगे
वहां उसी प्रकार तुम्हारा विनाश हो जाएगा जैसे पतिंगा आग की ज्वाला में जल करके, दीप शिखा में जलकर लिपट करके प्राणायाम करता है, मर जाता है। पतिंगा को दीपक की ज्वाला, दीपक की शिखा, दीपक की ज्योति बड़ी मोहक आकर्षक लगती है, वो चिपक कर उसका आनंद लेना चाहती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? उसके पंख झुलस जाते हैं, शरीर के अंग झुलस जाते हैं, आदमी झुलस कर पतिंगा मर जाता है। क्योंकि पतिंगा तो मूढ़ है, अज्ञानी है, उसके पास विवेक नहीं है। आदमी तो पतिंगा से भी ज्यादा मूढ़ बन जाता है और बन गया है। जो तो दिखाई पड़ता है आज सुंदर, मान लिया आकर्षक, उसके पीछे पागल दीवाना बन जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां जाओ तुम हो पता अवधन जाओ समुझ संगा। ज्ञान को छोड़कर, सद्विचार को, विवेक को छोड़कर तुम कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, तो उसी प्रकार तुम्हारा पतन हो जाएगा जैसे आग की ज्वाला में जलकर पतिंगा का पतन होता है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए अब जन जरह समुझ विसंगा, अज्ञान में पढ़कर, जोश में पढ़कर, मन के विकारों, मन की चंचलता में पढ़कर तुम बहुत जल चुके हो। अब तो जलने से बचो, अब तो अपने जलने को बचाओ। समुझ विसंगा, जहां तुम्हारा मन लगा हुआ है, जिसके मुंह में तुम पड़े हुए हो, समझ लो वो जहर के समान है। एक जहर वह होता है जो शरीर को मारता है, और एक जहर वह होता है जो हमारे मन को मारता है। स्वच्छता पर ध्यान रखेंगे। और मन को कौन मार रहा है? हमारे गंदे विचार, हमारी गंदी सोच, हमारा गंदा चिंतन, गंदा विचार, गंदा कर्म, गंदा व्यवहार, गंदा आचरण दुनिया का सबसे भयंकर जहर है। इसके साथ जहर और कुछ नहीं है। क्योंकि पतन, जीवन का पतन गंदे विचार से, गंदे खान पान से, गंदे कर्म, गंदे आचरण से ही होता है। लेकिन हम इसको जहर नहीं समझ सकते। तो समझो कि ये तो भयंकर जहर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब आदमी जहर को अमृत समझ ले तो उसका त्याग कैसे कर पाएगा? साहब कहते जिसमें तुम जल रहे हो, जिसके मोह में तुम पड़े हुए हो, जिसके लिए वास्तविकता को छोड़ दे हो, जिसके तुमने राम भजन का त्याग कर दिया है, उनमें से एक भी चीज तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है। चाहे कितना भी कुछ करो, कितना भी कुछ करो, वो साथ रहने वाली चीज नहीं है। अंत में वो तुम्हारे दुख, पीड़ा, बंधन का ही कारण बनेगी वो चीजें। और अब तक उनके मुंह में पड़ करके तुम क्या पाए हो, तुम्हें क्या मिला है? साहब सोचो तो जरा, ज्ञान का प्रयोग तो करो। ठीक है, जो भूल हुई सो हुई। अज्ञान में भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है उस भूल को दोहराते रहना। और हम ये कर रहे हैं। साहब ठीक है, तुम दुखी हो गए, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। अब तो जरा समझो। साहब कहते हैं अब जल ही जलो, अब मत जलो, जो जल गए तो जल गए। एक आदमी आग में जल गया, आग को छुआ, हाथ जल गया। अब जले हाथ की पीड़ा दूर करने के लिए फिर से आग छूता है वह, तो क्या कहोगे आप उसे? पागल, अज्ञानी। या बार बार आग को छूकर हाथ जला रहा है तो कहेंगे आदमी विक्षिप्त है, पागल, अज्ञानी है। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, बार बार वही काम कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, बार बार वही बातें सोच रहे हैं, वही चीजें खा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है। लेकिन हम मानते हम बड़े बुद्धिमान है। साहब बुद्धिमान कहाँ? कब तक जलोगे? अपने को बचाओ दुनिया के दुखों से, दुनिया की मन की पीड़ा से। अपने को बचा लेना
यही अविनाशी राम का कहना है। हम दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, दुख पीड़ा से बचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन न दुख से बच पाए न पीड़ा से बच पाए। आप कहते हैं राम का नाम करने का मतलब है दुख, मन में कोई दुख कोई पीड़ा ना रह जाए, समझ ले। अब क्या मानते हो नहीं मानते हो, पूजा करते हो नहीं करते हो, गंगा नहाते हो कि नहीं नहाते हो, मंदिर मस्जिद आदि जाते हो कि नहीं जाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जो कुछ भी कर रहे हो उसके परिणाम में तुम्हारे मन का दुख, तुम्हारे मन की पीड़ा, ये मिट रहे हैं या नहीं मिट रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है, समय बीतने के साथ साथ मन के दुख घट रहे हैं, पीड़ा घट रही है, चिंता घट रही है, तनाव घट रहा है। तो समझ लेना मैं राम का भजन कर रहा हूँ। भले मुख से एक बार भी राम मत कहो, भले मंदिर मस्जिद मत जाओ, कुछ भी मत करो। वास्तविक राम भजन है, वास्तविक राम नाम जप का अर्थ होता है अपने आप को दुख से बचा लेना, मन में कोई दुख कोई चिंता न रह जाना। सबसे बड़ा काम दुनिया में यही है। दुनिया को हम सुधार नहीं सकते, अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि हम अपने को बचा ले दुखों से तो जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही राम का बचाई से अब राम भजन कहो, चाहे से अल्लाह भजन कहो, चाहे से ईसा भजन कहो, चाहे से कबीर भजन कहो, कुछ भी भजन कह लो। और वास्तविक भजन यही है अपने आप को दुखों से बचाना। गुरु कहने का, जीव चेतन आत्मा राम परमात्मा कहने का अर्थ ये होता है अपने आप को दुखों से बचाना, जीवन में कोई अज्ञान न रह जाना, कोई पीड़ा न रह जाना। अब ये किसी एक मत पंथ की बात नहीं है, मानव मात्र के लिए होगी। कबीर साहब जो भी बात कहते हैं किसी मत पंथ संप्रदाय में नहीं कहते, उनका सब कुछ सार्वभौमिक होता है। हमें कबीरवाणी को गहराई से समझने की आवश्यकता, जितना हम समझेंगे उतना ही मन का द्वंद मिटेगा और धीरे धीरे जब प्रयोग करेंगे तो मन की पीड़ा भी मिट जाएगी और यही राम भजन होगा। इसलिए हम सब के सब जहाँ हैं, चाहे घर में रहो, चाहे मठ में रहो, चाहे कहीं भी रहो, सब अपने अपने ढंग से राम भजन करते रहें ताकि जीवन में दुख का अनुभव न हो, जीवन पूरा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो जाए। साहब का, संतों का यही उद्देश्य हम लोगों के लिए है। अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की। Oh